हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 27। तो ये लेक्चर में हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली स्ट्रिंग के आउटपुट को इन्हांस करने में हमारी हेल्प करता है। तो पाइथन में मल्टीपल वेज से हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इनमें से ये कुछ है कि यूजिंग प्रिंट फंक्शन हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर और फिर स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड भी है और एफ स्ट्रिंग भी है। तो ये जो पहले तीन ऑप्शन है वो बेसिकली उतने कन्वीनियंट नहीं है, तो हम फोकस करेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड पर और एफ स्ट्रिंग पर। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये दो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई और उनकी कुछ वैल्यूज़ होती है लाइक 5 एंड 6। अभी मैं इनको ऐड कर रहा हूँ और किसी थर्ड वेरिएबल में असाइन कर रहा हूँ, राइट। और अभी मैं अगर मेरा आउटपुट इस तरह से होना चाहिए कि एडिशन ऑफ 5 एंड 6 इज़ 11, तो हम देखेंगे कि हमने जो भी मेथड्स अभी डिस्कस किए उनके हेल्प से हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि यूजिंग मल्टीपल आर्गूमेंट्स इन प्रिंट। तो जो भी हमने आउटपुट डिस्कस किया है वो हमको इस तरह से मिल सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने मल्टीपल आर्गूमेंट्स दिए, तो जहाँ पे भी स्ट्रिंग लिटरल्स है हमने वो डायरेक्टली मेंशन किया, और जहाँ पे भी हमको वेरिएबल के वैल्यू चाहिए हमने वो वेरिएबल डायरेक्टली वहाँ पे दे दिए। तो प्रिंट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उनको कॉन्कैटिनेट करके हमको डिज़ायर्ड रिजल्ट दे देगा। लेकिन आप देख पा रहे कि इतना कन्वीनियंट नहीं है, और मोर लाइकली हमको सिर्फ प्रिंट नहीं करना होता है, किसी वेरिएबल में स्टोर करके रिटर्न करना होता है। तो वैसे केस में ये उतना यूज़फुल नहीं रहेगा। तो सेकंड ऑप्शन फिर होता है कि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले भी कि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन से हम मल्टीपल स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करके एक रिजल्ट स्ट्रिंग बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लस ऑपरेंड ये सिर्फ स्ट्रिंग पे वर्क करता है, राइट। तो जब भी हम वेरिएबल्स जो बेसिकली स्ट्रिंग नहीं है और उनके वैल्यूज़ को हमको एम्बेड करना है स्ट्रिंग लिटरल में, तो बेसिकली पहले हमको उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन, और फिर हम उसके साथ कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक्स वाई और जी की वैल्यूज चाहिए थी, तो जहाँ जहाँ पे भी मुझे वो वैल्यूज चाहिए थी वो वेरिएबल्स की, तो मैंने यहाँ पे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और फिर उसको रिमेनिंग लिटरल के साथ कॉन्कैटिनेट किया है। अगर मैं अभी उसको ये रिजल्ट स्ट्रिंग में स्टोर करके अभी मैं प्रिंट करता हूँ, तो बेसिकली मुझे जो भी डिज़ायर्ड आउटपुट था कि एडिशन ऑफ 5 एंड 6 इज़ 11, बेसिकली एक्स एंड वाइज की वैल्यू और फिर उनके सम का रिजल्ट, वो हमको इस तरह से मिल जाएगा। लेकिन आप देख पा रहे कि यहाँ पे मल्टीपल कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर्स और हर बार वेरिएबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो ये भी उतना कन्वीनियंट नहीं है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन है कि यूजिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो यहाँ पे मॉड्यूलर ऑपरेटर हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि आइडेंटिफायर के साथ ये मॉड्यूलर ऑपरेटर, और बेसिकली हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं वेरिएबल से, और वो वेरिएबल बेसिकली ये फिर मॉड्यूलर ऑपरेटर में इस तरह से हम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली डी स्टैंड्स फॉर डिजिट्स, सेम फ्लोट के लिए एफ है, स्ट्रिंग के लिए लोअर केस एस है एंड सो ऑन। तो बेसिकली यहाँ पे ये भी जो भी आइडेंटिफायर्स है विथ जो भी मॉड्यूलो ऑपरेटर के साथ आते हैं, वो ये वेरिएबल की वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस होके हमको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, कि एडिशन ऑफ %d, फिर वहाँ पे वो x का वैल्यू रिप्लेस करेगा यहाँ पे y का एंड फाइनली z का, सो हमको वो रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत पुराना वे है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, और जब भी मल्टीपल आर्गूमेंट्स होंगे और उनके डिफरेंट टाइप्स होंगे तो ये भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये भी उतना कन्वीनियंट नहीं है, और ये क्लास में हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो भी प्रेफर्ड मेथड है उनमें से पहला है स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड। ठीक है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी। तो इसका सिंटैक्स इस तरह से रहेगा कि टेम्पलेट डॉट फॉर्मेट और जो भी पॉसिबल आर्गूमेंट्स हमको पास करने हैं वो। ठीक है, तो ये टेम्पलेट यानी बेसिकली स्ट्रिंग लिटरल है अलॉन्ग विद दी प्लेस होल्डर्स या रिप्लेसमेंट फील्ड्स, जिसको हम ये करली ब्रेसेस के साथ इंडिकेट करते हैं। तो वो बेसिकली एज ए कंटेनर एक्ट करेंगे विद इन स्ट्रिंग लिटरल, और वो बेसिकली जो भी हम आर्गूमेंट्स पास कर रहे हैं उनके वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। और जो भी आर्गूमेंट्स है वो हमारे पोजिशनल आर्गूमेंट्स हो सकते हैं या कीवर्ड आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मुझे अगर सेम रिजल्ट अभी फॉर्मेट मेथड से चाहिए था यूजिंग पोजिशनल आर्गूमेंट, तो हम इसको इस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग टेम्पलेट है, अभी आप देखोगे कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिटरल है, और जहाँ जहाँ पे भी मुझे वेरिएबल के वैल्यूज़ एम्बेड करना है वहाँ पे मैंने करली ब्रेसेस दिए। ठीक है, तो और ये वैल्यूज़ बेसिकली हम वो वेरिएबल के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। तो ये इस तरह से वर्क होगा कि पहले तो स्ट्रिंग लिटरल एज इट इज़ की एडिशन ऑफ, और जैसे ये करली ब्रेस देखेगा तो वो बेसिकली आर्गूमेंट के साथ जो भी उसके करस्पॉन्डिंग आर्गूमेंट है
उसके वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे बेसिकली एक्स और फिर एंड एज इट इज़, और फिर जैसे नेक्स्ट कर्ली ब्रेसेस देखेगा तो वो नेक्स्ट आर्गूमेंट की वैल्यूज़ के साथ उसको रिप्लेस करेगा एंड सो ऑन, राइट। तो हमको इस तरह से वो रिजल्ट मिल जाएगा कि एडिशन ऑफ 5 एंड 6 इज़ 11। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पोजिशनल आर्गूमेंट्स उसी सीक्वेंस में हमको यूज़ करना है। बेसिकली हम इस तरह से इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं विद इन कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि मैं 0th जो भी आर्गूमेंट है उसकी वैल्यूज़ को साथ रिप्लेस करना है, यहाँ पे 1 10, यहाँ पे सेकंड एंड सो ऑन, राइट। और ये मोर यूज़फुल होगा जब बेसिकली हमको ये ऑर्डरिंग पे डिपेंड नहीं रहना है और एक वे आर्गूमेंट बेसिकली मल्टीपल केसेस में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो वैसे केसेस में ये बहुत यूज़फुल है पोजिशनिंग विद इन द कर्ली ब्रेसेस, राइट। लेकिन ये भी एक तरीका है और बेसिकली प्रेफर्ड तरीका है जिससे हम ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग या एक्सपेक्टेड रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉसिबल वे है आर्गूमेंट देने का, वो है कीवर्ड आर्गूमेंट। तो ये बेसिकली नाम के साथ आता है इस तरह से। यहाँ पे मेरे एक्स वाई जी बेसिकली वैल्यूज़ है वेरिएबल के, और वेरिएबल है उनके कुछ वैल्यूज़ है, और लेकिन मैंने अभी उनको एक नाम के साथ एसोसिएट किया है, और बेसिकली अभी वो नेम्स को मैं ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी मुझे वो पोजीशंस देख के उसके इंडेक्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अभी मैं नाम से भी उनको यहाँ पे रिट्रीव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक्स की जो भी वैल्यूज़ है वो रिप्लेस होगी वाई की वैल्यूज़ एंड सो ऑन, राइट। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज़ दे सकते हैं, और अभी वेरिएबल है तो मैंने इसलिए सेम वेरिएबल नाम यूज़ किया, लेकिन हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक्स को num1, वाई को num2 और जी को रिजल्ट दिया है, और फिर बेसिकली ये नाम्स को हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज़ करेंगे और हमको सेम रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन मोर जनरली आप देखोगे कि जनरली वेरिएबल के नेम और ये आर्गूमेंट के नेम हम जनरली सेम रखते हैं, ठीक है। और बेसिकली हम ये पोजिशनल और कीवर्ड आर्गूमेंट को मिक्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम रिजल्ट मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने दिया है कि 0 एंड 1 जो बेसिकली पोजिशनल आर्गूमेंट की इंडेक्सेस है, और मैंने उसको इस तरह से दिया है, और फिर थर्ड वेरिएबल मैंने एज ए कीवर्ड आर्गूमेंट दिया है, और फिर अभी मैं उसको नाम के साथ यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम उनको मिक्स करके भी फॉर्मेट मेथड में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि पोजिशनल आर्गूमेंट सबसे पहले आएंगे, फॉलोड बाय कीवर्ड आर्गूमेंट्स, और कीवर्ड आर्गूमेंट के बाद पोजिशनल आर्गूमेंट्स हम नहीं दे सकते, ठीक है। और इतना ही नहीं, हम बेसिकली दूसरे डेटा टाइप्स जैसे कि डिक्शनरीज या लिस्ट हो गया, उनको भी हम यहाँ पे फॉर्मेट मेथड में रेफ़र कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे मैं वेरिएबल को यूजिंग ये डिक्शनरी इस तरह से दे सकता हूँ। तो हम डिक्शनरी को बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अच्छा ये एक्स की जो भी वैल्यूज़ है वो यहाँ पे एज ए आर्गूमेंट आए, फिर हम बाय डिफ़ॉल्ट वो आर्गूमेंट्स यहाँ पे फॉर्मेट मेथड में पास कर रहे हैं, ठीक है। हम उसको इस तरह से कीवर्ड आर्गूमेंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं कि मैंने किसी डी को या डी की पूरी वैल्यूज असाइन कर दी, और फिर मैं यहाँ पे उनको रेफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। सेम हम ऑब्जेक्ट के साथ और दूसरे डेटा टाइप्स को भी इस तरह से एम्बेड करके उनके वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रेफर्ड वे है स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम किस तरह से किसी भी वेरिएबल को इंटरपोलेट कर सकते हैं या उनके वैल्यूज़ को स्ट्रिंग लिटरल में एम्बेड कर सकते हैं, और हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि उनको हम फॉर्मेट किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो भी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग डिस्कस किया है या उसके डिफरेंट वेज डिस्कस किए, वो यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं। तो हमने कहा था कि मेरे वेरिएबल है एक्स वाई, और फिर मैं उनको y6 रखेंगे, और फिर हम उनके वैल्यूज़ को ऐड करके किसी थर्ड वेरिएबल को असाइन करना चाहते हैं इस तरह से। और अभी मैं देखता हूँ कि एक्स वाई और जी की वैल्यू, तो ये बेसिकली 5 6 एंड 11 रहेंगे, राइट, इस तरह से। और अभी लेकिन मुझे आउटपुट चाहिए होता कि एडिशन ऑफ 5 एंड 6 इज़ 11। तो हमने डिफरेंट तरीके देखे। तो पहला था कि मल्टीपल आर्गूमेंट्स इन दी प्रिंट फंक्शन। तो अभी यहाँ पे मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि जहाँ पे मुझे लिटरल चाहिए मैं वो एज इट इज़ दूंगा, लेकिन जहाँ पे भी मुझे वेरिएबल चाहिए मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम असाइन कर दूंगा। तो एडिशन ऑफ एक्स, फिर मुझे लिटरल चाहिए, एंड फिर मुझे y का वैल्यू चाहिए, और फिर मुझे लिटरल चाहिए इज़, बेसिकली फिर फाइनली उनका सम। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो हमको इस तरह से डिज़ायर्ड आउटपुट मिल जाएगा, लेकिन इसको पाइथन में टाइप करना और बेसिकली उसको अंडरस्टैंड करना
इतना कन्वीनियंट नहीं है, ठीक है। और दूसरा वे देखा था कि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अभी मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करता हूँ रिजल्ट स्ट्रिंग, और यहाँ पे अभी ये वैल्यूज़ को हम कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं। तो मैं सेम एडिशन ऑफ ये स्ट्रिंग लिटरल एज इट इज़, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे x का वैल्यू एम्बेड करना है। तो x तो इंटीजर है, तो मैं डायरेक्टली उसको कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकता हूँ, तो पहले मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ इस तरह से। और अभी मैं दूसरे लिटरल के साथ इस तरह से कॉन्कैटिनेट कर सकता हूँ, राइट। फिर y का वैल्यू, और फाइनली एडिशन ऑफ x एंड y इज, राइट। और फिर वैल्यू ऑफ z, इसलिए फिर से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी मैं रिजल्ट स्ट्रिंग को प्रिंट करता हूँ, तो हमको जो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो मिला, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये भी इतना कन्वीनियंट तरीका नहीं है। और थर्ड वे था कि मॉड्यूलो ऑपरेटर, तो वहाँ पे हम इस तरह से कर सकते हैं कि स्ट्रिंग लिटरल में वो मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, राइट। कि एडिशन ऑफ, अभी मुझे चाहिए कि इंटीजर x एंड फिर इंटीजर y इज़, बेसिकली अभी यहाँ पे मैं स्ट्रिंग का भी यूज़ कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं मॉड्यूलो के साथ बाकी वेरिएबल के वैल्यूज़ दे सकता हूँ, और हमको इस तरह से सेम रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन हमने जो भी डिस्कस किया है कि मल्टीपल आर्गूमेंट्स होंगे और डिफरेंट टाइप्स होंगे, तो ये भी इजीली कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम जो भी हमने प्रेफर्ड मेथड दिखा है, फॉर्मेट मेथड, उसके साथ इसको कंपेयर करते हैं कि वहाँ पे वो किस तरह से कन्वीनियंट होगा, राइट। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमने देखा था कि बेसिकली हमारा एक टेम्पलेट रहेगा, तो वो टेम्पलेट इस तरह से कि स्ट्रिंग लिटरल में एडिशन ऑफ, और जहाँ पे भी मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर सकता हूँ एज ए प्लेस होल्डर, राइट। तो बस इस तरह से ये मेरा स्ट्रिंग टेम्पलेट हो गया। अभी फॉर्मेट में मैं बेसिकली वो भी सेम आर्गूमेंट्स यहाँ पे दे सकता हूँ x, y एंड z, ठीक है, और हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल जाए। तो देखिए ये कितना कन्वीनियंट है कि बेसिकली मुझे ना तो वेरिएबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ रहा है या ना कॉन्कैटिनेट करना पड़ रहा है, बस मेरा एक स्ट्रिंग लिटरल आसानी से रहेगा, और फिर मैं बस उसके प्लेस होल्डर्स को ये वैल्यूज़ के साथ यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ। तो मुझे बस ये आर्गूमेंट्स पास करने पड़ेंगे, ठीक है। और हमने देखा है कि हम इजीली इसको चेंज कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकता हूँ। अभी मुझे चाहिए होता आउटपुट की एडिशन ऑफ 6 एंड 5 इज 11, तो बस मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग का नंबर चेंज किया, तो मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। और हमने बात की थी कि हम इसको नेम्ड या कीवर्ड आर्गूमेंट्स भी पास कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू y, z इज इक्वल टू z, राइट। और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अभी इंडेक्सिंग, वो और बेटर तरीका शायद कि मैं उनके नाम के साथ अभी इनको रेफ़र कर रहा हूँ, ताकि वो और आसान हो जाए, ठीक है, और हमको सेम एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा। और इतना ही नहीं, हम इनको कंबाइन भी कर सकते हैं कि पोजिशनल आर्गूमेंट अलॉन्ग विद दी कीवर्ड आर्गूमेंट। और यहाँ पे मुझे चाहिए कि 0th इंडेक्स 1 इंडेक्स का आर्गूमेंट बेसिकली, और यहाँ पे यूजिंग नेम, तो फिर भी हमको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो अभी आप इजीली कन्विंस हो गए होंगे कि फॉर्मेट मेथड से जो भी इंटरपोलेटिंग ऑफ वेरिएबल है कितना आसान है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि बेसिकली जो भी हमने वैल्यूज़ एम्बेड किए हम उसको और किस तरह से रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि अभी आपको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में अच्छा आइडिया होगा, स्पेशली यूजिंग फॉर्मेट मेथड। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, share the video, subscribe to the channel, and keep learning, keep coding and have fun. Thank you.